नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरएसएस के दशहरे के प्रोग्राम के अवसर पर आरएसएस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की मां को पत्र लिखा था और उन्हें इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट मतलब प्रमुख मेहमान का एक तरह से एक इनविटेशन दिया था, जिसको लेकर के एक पत्र अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मां यानी बी.आर. गवई की मां ने, कमला ताई ने उसका जवाब दिया है। क्या है वो पत्र और क्या कुछ कहा है इस पत्र में कमला ताई ने, जो कि बी.आर. गवई की मां है। उसके बाद उनके भाई का बयान आया है और इन सबके बीच में पूरा राजनीति जो है वो गर्मा चुकी है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। अनुरोध करेंगे अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। इस पत्र की सच्चाई के बारे में भी आगे आपको बारे में बात करेंगे। आपको ज्ञात होगा अभी हालिया में बी.आर. गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक विष्णु की मूर्ति जो कि खंडित अवस्था में खजुराहो में थी और उसके लिए याचिका डाली गई थी। उस याचिका पर बी.आर. गवई साहब ने कहा कि आप उस याचिकाकर्ता से कहा कि आप अपने भगवान से ही कह दीजिए कि वो अपनी मूर्ति खुद स्थापित कर ले या खुद उसको रिनोवेट कर ले। ये विवाद सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से लोगों ने हाथों हाथ पकड़ा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए लोगों ने कहा, अलग अलग टिप्पणियां थी। उन टिप्पणियों पर नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि ये मामला अभी गर्म ही था, दूसरा मामला सामने आ गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मां का पत्र वाला। पहले हम आपको पत्र जो वायरल हो रहा है उसको दिखाते हैं, उसके बाद लिए चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले आपके सामने वो पत्र नजर आ रहा है, ये देखिए इसका, क्योंकि ये पत्र मराठी में है, उसका हिंदी अनुवाद हमने किया है, बगल में वायरल लेटर है, उसका हमने हिंदी अनुवाद करके आपके सामने यहाँ पर है। इसमें लिखा है, मैं आम्बेडकर हूं, संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगी। कमला ताई गवई। अमरावती महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में 5 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे श्रीमती नरसम्मा कॉलेज ग्राउंड में आयोजित आरएसएस विजयादशमी कार्यक्रम की खबर प्रकाशित की थी। श्री दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते अम्बेडकरवादी विचारों से उत्पोत है और मेरा परिवार देश के संविधान के प्रति सदैव निष्ठावान रहा, इसलिए मैं अमरावती में आरएसएस के आगामी कार्यक्रम में कभी शामिल नहीं होंगी। मैं सामाजिक चेतना को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचने दूंगी। न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। यद्यपि विजयदशमी हिंदू संस्कृति का प्रतीक है, फिर भी धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस अशोक विजयादशमी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं गलत सूचना या खबरों का शिकार हुए बिना इस वक्तव्य के माध्यम से प्रकाशित खबरों की निंदा और भर्त्सना करती हूँ। मेरे अम्बेडकरवादी इस पर ध्यान दें और मुझ पर विश्वास करें। मुझ पर विश्वास किए बिना या लिखित सहमति लिए बिना यह आरएसएस का एक षड्यंत्र है, यह निमंत्रण भी भाषण नहीं है। गवई परिवार की ओर से धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक एवं बधाई एवं आशीर्वाद। आदरणीय कमला गवई। अब ये पत्र जो इस वक्त वायरल हो रहा है, इस पत्र के वायरल होते ही सोशल मीडिया पे बयानों का तूफान आ गया। अपने लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आपको पता है क्योंकि बी.आर. गवई के पिता राज्यपाल रह चुके हैं। बी.आर. गवई के पिता भी अम्बेडकरवादी विचारधारा की जो है बात कर रहे हैं, और चूंकि इस वक्त भी बी.आर. गवई इसी बात के लिए कई बार हुआ है, इनके ऊपर ट्रोल होते रहते हैं, लोग करते रहते हैं। जहां उनके भाई 40 साल तक कांग्रेस में रहे, इस समय रिपब्लिकन पार्टी में है, अभी भी वो कहीं ना कहीं इस एजेंडे, जो देश राष्ट्रवादी लोग कहते हैं कि वो राष्ट्रवादी एजेंडे से अलग। तो ऐसे में कमला ताई का ये वायरल लेटर कई लोगों को, और जहां जस्टिस बी.आर. गवई का जो बयान था, जहां भगवान विष्णु को लेकर के, ये बल दे रहा है कि आखिरकार क्या ये लोग
हिंदू धर्म में इस तरह की फूट है? और क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मां इस प्रकार के जो वक्तव्य, टीका टिप्पणी क्या दे सकती हैं? आपको बता दें पूरा मामला जो था उसका सच्चाई बता देते इस पत्र की। असल में आरएसएस ने अमरावती में जो अमरावती इकाई ने 5 अक्टूबर को जो दशमी का वो उत्सव मनाना था, उसको लेकर के कमला ताई गवई को बुलाया था। और उसके बाद ये निमंत्रण इसलिए भी खास था क्योंकि कमला ताई इसको लेकर के दिवंगत पति उनके पूर्व राज्यपाल जो बताया आपको रामकृष्ण सूर्यभान गवई, जो दास साहब गवई जिन्हें कहा जाता था, ने 1981 में आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कमला ताई ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इन सब के बीच में उनके बेटे सामने आए, यानी कि दूसरे बेटे जो कांग्रेस नहीं इसमें रिपब्लिकन में है। उन्होंने साफ किया इस बात को लेकर कि उनकी मां कमला ताई गवई आरएसएस को 5 अक्टूबर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगी। और जब उनसे पूछा गया कि राजनीतिक तरीके से, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारधारा अलग होती है, पर्सनल अलग होती है, ऐसे में कमला ताई वहां पर शामिल होंगी। ऐसे में जब सीजेआई के भाई से ये सवाल पूछा गया कि एक वायरल पत्र हो रहा है, इसमें कमला ताई के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने हाथ से एक पत्र लिखा है जहां वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी हाल में नहीं जाऊंगी आरएसएस के कार्यक्रम में। इसका जवाब देते हुए बी आर गवई के भाई ने कहा है कि ये जो पत्र वायरल हो रहा है वो पत्र झूठा है, यानी कि जो बी आर गवई की मां के नाम से जो पत्र वायरल हो रहा है वो पत्र पूर्ण रूप से झूठ है। वो बी आर गवई या उनकी मां से कोई संबंध नहीं रखता है। इस प्रकार का पुष्टि जो है वो बी आर गवई के भाई ने किया है, यानी डॉक्टर राजेंद्र गवई ने किया है, जो इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र गवई ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट साफ कर दिया है कि ये जो पत्र है वो झूठा है और वो कतई भी इस पूरे प्रकरण पर जो कुछ चल रहा है उसमें ज्यादा तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। और उनकी मां आरएसएस के कार्यक्रम में जाएंगी, यानी कि कमला ताई की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन उनके बेटे की तरफ से, दूसरे बेटे की तरफ से बयान आ गया है कि वो आरएसएस के कार्यक्रम में जाएंगे। बहरहाल अभी कार्यक्रम होना है, देखते हैं कि आखिरकार क्या इस है पूरे के पूरे। जब तक चीजें वहां तक नहीं पहुंच जाती और जब तक कार्यक्रम नहीं हो जाता तब तक उठापटक जारी रहेगा। इस पत्र का क्या सच है मैंने आपको बता दिया। बहरहाल अब तक का जो है, हो सकता है सच्चाई कुछ और बाद में निकल के आए, लेकिन अब तक ये साफ लग रहा है कि ये पत्र सीजेआई बी आर गवई की मां का लिखा हुआ नहीं है, ये फर्जी सोशल मीडिया पर वायरल कराया जा रहा है। अब आप सभी अपनी राय प्रतिक्रिया इस पूरे प्रकरण पर जरूर दीजिए। क्या आपको लगता है कि बी आर गवई की मां के बारे में जो वायरल की जा रही क्या वो सच होगा? किस प्रकार से उसमें अम्बेडकरवादी, हालांकि हम पत्र देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लगता नहीं कि सीजेआई की मां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगी, अम्बेडकरवादी फलाना ढमका, कुछ ऐसी चीजें से टफ इस्तेमाल किया गया वर्डों का, तो मुझे लगता ना ऐसा होगा। तो ये पत्र एक नजर उसमें देखते ही लगता है कि हाँ ये फर्जी हो सकता है। बहरहाल अब उनके भाई की तरफ से भी ये टिप्पणी आ गई है, कमला ताई के बयान का इंतजार है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।